नमस्कार। अपन कंप्यूटर शॉर्टकट की के इस लेक्चर में एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं। अपन जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का होता है यहाँ पर कि सिलेक्ट ऑल सेल, क्योंकि इसमें आपको पता होगा रो एंड कॉलम से चलता है। तो इसके अंदर होता है यहाँ पर कि जितनी भी आपको जो सेल दी गई है उनको यहाँ पर सिलेक्ट करना, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल सेल। इसके बाद आता है कंट्रोल बी, ये उसकी जैसे यहाँ पर इसको बोल्ड करने का काम करेगा, मोटा करने का काम करेगा। कंट्रोल सी, ये यहाँ पर कॉपी करने का काम करेगा जो उसकी जैसे ही है। इसके बाद में आता है यहाँ पर कंट्रोल डी, इसका मतलब होता है यहाँ पर फिल करना। यहाँ पर होता है इसका मतलब पे फिल डाउन या फिर इसको अपन फिल। इसके बाद में आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल का मतलब होता है यहाँ पर प्लेस फिल, इसके अंदर यहाँ पर प्लेस फिल। कंट्रोल एफ का मतलब होता है यहाँ पर फाइंड करना, जो अपन उसके अंदर देखा था। इसके बाद में आता है यहाँ पर कंट्रोल जी, ये होता है यहाँ पर स्पेशल, यहाँ पर जाने के लिए गो टू स्पेशल। कंट्रोल एच, इसका होता है अपन उसके अंदर देखते हैं और उसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। आई का होता है यहाँ पर इटालिक, मतलब एक तिरछा जिसको अपन बोलते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, और वह है कंट्रोल के। कंट्रोल के बारे में अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इसका होता है यहाँ पर इंसर्ट लिंक, इंसर्ट लिंक, या फिर इसको अपन हाइपर लिंक भी कह सकते हैं। कंट्रोल एल, ये होता है यहाँ पर एक तरह से जो दिया गया है। कंट्रोल एल का मतलब होता है यहाँ पे एक टेबल को बनाना, मतलब क्रिएट टेबल। कंट्रोल एन, इसका मतलब होता है यहाँ पर न्यू वर्कबुक, यहाँ पर न्यू वर्कबुक। इसके बाद आता है कंट्रोल ओ, इसका मतलब होता है यहाँ पर फाइल को ओपन करना, मतलब ओपन फाइल। कंट्रोल पी का होता है यहाँ पर प्रिंट करना। और क्यू का मतलब होता है डेटा एनालिसिस की जो टूल होती है उसको यूज़ करना, डेटा एनालिसिस टूल। इसके बाद में आता है कंट्रोल आर, मतलब जो कि राइट साइड में उसको डुप्लीकेट यहाँ पर फिल करना, बोले तो फिल डुप्लीकेट राइट। इसके बाद आता है कंट्रोल एस, जब अपनी वर्क बुक है जिस पर अपन काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर सेव करना, सेव वर्क बुक। इसके बाद में आता है टी, इसका मतलब होता है यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट करना, क्रिएट टेबल। एक आता है यूँ, इसका मतलब होता है यहाँ पर अंडर लाइन, कोई भी वर्ड होता है इसके नीचे लाइन खींचना, उसको अंडर लाइन बोलते हैं। कंट्रोल वी, इसका होता है यहाँ पर पेस्ट करना, किसी भी चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करना। कंट्रोल डब्लू, इसका मतलब होता है यहाँ पर जो अपने वर्कबुक हैं उसको यहाँ पर क्लोज करना। कंट्रोल एक्स का होता है यहाँ पर किसी चीज़ को कट करना, और वाई का होता है यहाँ पर रिडू, और इसका होता है यहाँ पर अंडू। इस तरह से यहाँ पर ही जो है ये एमएस एक्सेल के दिए गए हैं। एक बार अपन इनको यहाँ पर फिर से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल ए, जो कंट्रोल ए है
इसका मतलब होता है यहाँ पर कि अपने जो भी कंटेंट दिया गया है वर्कशीट के अंदर उसको यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट करना। अगला आता है कंट्रोल बी, मतलब यहाँ पर जो कोई भी वर्ड है जो अपने सिलेक्ट करके है उसको यहाँ पर हाईलाइट मतलब बोल्ड मोटा हो जाना। कंट्रोल सी का जो अपन सेलेक्टेड फ़ॉन्ट है उसको यहाँ पर कॉपी करना। जो आता है कंट्रोल डी, ये होता है यहाँ पर एक फिल करना। इसके बाद आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है यहाँ पर प्लेस फिल करना। और कंट्रोल एफ का मतलब होता है यहाँ पर जो अपना कोई भी वर्ड होता है उसको यहाँ पर फाइंड करना। और कंट्रोल जी का मतलब होता है यहाँ पर ऑप्शन गो टू जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर ओपन करना इस तरह से। और इसका यहाँ पर रिप्लेस होता है एच का। इसके बाद आता है आई। आई का मतलब इटालिक। और इसके बाद में आता है कंट्रोल के। कंट्रोल के का मतलब होता है यहाँ पर इंसर्ट लिंक। लिंक को यहाँ पर इंसर्ट करना, एक दूसरे के यहाँ पर हाइपर लिंक को लिंक करना। इसके बाद आता है कंट्रोल एल। यहाँ पे दिया है कंट्रोल एल, इसका मतलब है कि अपने टेबल को क्रिएट करना। कंट्रोल एन मतलब कि नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो अपन उसको ओपन करना। इसके बाद है कंट्रोल ओ, मतलब होता है यहाँ पर फाइल को ओपन करना। और कंट्रोल पी प्रिंट करना। कंट्रोल क्यू डेटा यहाँ पर ये एनालिसिस करना। उसके बाद है कंट्रोल आर फिल डुप्लीकेट राइट, जो अपन इसके अंदर दिया है। इसका सेव करना, टिका क्रिएटेबल करना, यू का अंडरलाइन, वी पेस्ट, डब्ल्यू क्लोज, अपनी वर्क बुक है उसको यहाँ पर क्लोज करना। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है यहाँ पर कट। और कंट्रोल को आइकन होता है रिडू। और कंट्रोल जेड का मतलब होता है यहाँ पर अंडू। ये इसके अंदर कुछ इस तरह का दिया हुआ था। अब कुछ इसके अलावा और भी हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं और तो वह है यहाँ पर कंट्रोल प्लस, इसके बाद में आएगा शिफ्ट प्लस यहाँ पर ये सेमीकोलन। ये इसका मतलब होता है यहाँ पर जो अपने लिखा है कि यहाँ पर करंट टाइम को एंटर करना। बोले तो यहाँ पर होगा एंटर द करंट टाइम, एंटर द करंट टाइम। इसके बाद आता है जैसा कि अगर शिफ्ट ना लगाए, अगर हम इनको डायरेक्ट लगाना चाहें, इसका होता है यहाँ पर करंट डेट को इंसर्ट करना। बोले तो एंटर द करंट डेट, ये इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर रहता है। इसके बाद अपन अगला देखते हैं। यहाँ पर ये होता है जिस तरह से कंट्रोल F6। इसका मतलब होता है कि जो अपना दो वर्क बुक है, जो विंडो खुली हुई है उसको यहाँ पे इसमें स्विच करना। इसका होता है मतलब यहाँ पर F6 का कि स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक या फिर विंडोज़, जो भी अपन इसमें खोल रखी है उसका यहाँ पर। उसके बाद आता है कि अपना दिया है कंट्रोल F9। इसका होता है यहाँ पर कि अपनी जो अभी जो करंट में जो खुली हुई है अपनी जो विंडो, उसको यहाँ पर मिनिमाइज करना। करंट विंडो इस तरह से रहता है। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल, इसको अपन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे देखते हैं अपन कुछ कंट्रोल। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसा कि स्पेस। इसका होता है यहाँ पर कि जो अपना एंटर जो कॉलम है उसमें यहाँ पर सिलेक्ट करना, बोल तो सिलेक्ट एंटायर कॉलम। और दूसरा होता है यहाँ पर वह है जिस तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ इसका मतलब होता है कि जो अपना टाइम है, जो टाइम फॉर्मेट है उसको यहाँ पर इस तरह से शो करना, बोले तो फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर कि कंट्रोल शिफ्ट, और इसके बारे में बात करें यहाँ पर हेज। इसके लिए अगर अपन यहाँ पे देखें तो जो डेट फॉर्मेट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना, बोल तो फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट। इस तरह से यहाँ पर इसको अपन देख सकते हैं। अगला देखिए जैसा कि यहाँ पर यह है जैसा कि शिफ्ट प्लस स्पेस, यहाँ पर था कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे था शिफ्ट स्पेस। इसके लिए अगर यहाँ पे देखें तो ये होता है कि जो दिया गया है उसको यहाँ पर मतलब रो में सेलेक्ट करना, सिलेक्ट एंटायर रो। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और देखते हैं जैसा कि यहाँ पर हैं F2। F2 के बारे में बात करें तो जो सिलेक्ट जो अपनी सेल हैं उसको यहाँ पर एडिट करना, बोल तो एडिट द सिलेक्टेड सेल। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ F5 दबाने से आते हैं यहाँ पर कि जो अपन स्पेशल सेल हैं उस पर जाना, मतलब गो टू अ स्पेशल सेल। इसके बाद आता है जैसा कि यहाँ पर F11। इसका होता है यहाँ पर कि कोई भी जो स्पेलिंग होती है सिलेक्टेड टर्म उसको यहाँ पर चेक करना, बोले तो स्पेल चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट। इस तरह से मतलब जो अपना कोई भी चार्ट है उसको यहाँ पर क्रिएटेड किया है उसके अंदर यहाँ पर इस तरह से ये दिया गया है। अपन इसको यहाँ पर से देखते हैं दोबारा से। कंट्रोल ए का होता है सिलेक्ट सभी को सिलेक्ट करना, कंट्रोल बी का होता है बोल्ड, कंट्रोल सी का होता है कॉपी, कंट्रोल डी का होता है पिल डाउन, कंट्रोल का प्लेस सेल। एफ का मतलब यहाँ पे फाइंड, जी का होता है गो टू, और एच का होता है यहाँ पर फाइंड रिप्लेस, आई का होता है यहाँ पर ये इटैलिक, और यहाँ पर होता है कंट्रोल के का होता है यहाँ पे इंसर्ट लिंक क्रिएट टेबल। इसके बाद होता है एन का होता है न्यू डॉक्यूमेंट, ओ का होता है ओपन, पी का प्रिंट, क्यू का डाटा एनालिसिस टूल, आर का होता है फिल डुप्लीकेट राइट, और एस का होता है कंट्रोल सेव, और टी का होता है क्रिएट टेबल, एफ का होता है अंडरलाइन, यू का होता है पेस्ट, डब्ल्यू का क्लोज वर्कबुक, एक्स का होता है कट, वाई का होता है रिडू, और जेड का होता है यहाँ पर अंडू।